आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 9 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना महामारी से कराह रही दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दवा कंपनी पफिजर की कोरोना वैक्सीन ताजा क्लिनिकल ट्रायल में 90% कारगर पाई गई है, जो उम्मीद से भी बेहतर साबित हुई है। इतना ही नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के आखिर तक कंपनी को वैक्सीन को बेचने की अनुमति मिल सकती है। पफिजर अपने पार्टनर बायोएनटेक के साथ कोरोना की वैक्सीन बना रही है। पफिजर अमेरिकन और बायोएनटेक जर्मन दवा कंपनी है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसकी वैक्सीन ट्रायल के दौरान 94 संक्रमितों में 90% कारगर पाई गई है। इन संक्रमितों में कोविड-19 के कम से कम एक लक्षण अवश्य थे। अभी वैक्सीन ट्रायल के ही चरण में है, लेकिन नतीजे उम्मीद जगा रहे हैं कि शीघ्र ही दुनिया भर में इसके इस्तेमाल का रास्ता साफ हो सकता है। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत बड़ी खबर बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन शीघ्र ही आ रही है। कंपनी ने कहा कि विश्लेषण में पता चला कि जिन वॉलंटियर्स पर इसका परीक्षण किया गया, उनमें यह बीमारी को रोकने में 90% से ज्यादा कामयाब रही। यदि बाकी डेटा भी यह संकेत देते हैं कि वैक्सीन सेफ है, तो इस महीने के समाप्त होने से पहले ही कंपनी हेल्थ रेगुलेटर्स से वैक्सीन को बेचने की अनुमति के लिए आवेदन करेगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगा न उठाने के बयान को लेकर राज्य में बीते दिनों जमकर बवाल मचा था। महबूबा मुफ्ती ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अपने बयान में करेक्शन किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि विधायक बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान में आस्था रखने और भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली थी। यह दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ऐसे में वे जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ तिरंगा उठाने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि 14 महीने की हिरासत में रहने के बाद महबूबा मुफ्ती जब रिहा हुई थी, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 के प्रावधानों की बहाली होने तक वे तिरंगा नहीं उठाएंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने के अनुरोध वाली बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की याचिका पर संबंधित मीडिया घरानों से सोमवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने एआरजी आउटलायर मीडिया और बेनेट कोलमैन समूह से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि उनके चैनलों या सोशल मीडिया मंच पर कोई मानहानिकारक सामग्री अपलोड न की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और पीछा कर रहे मीडिया से बचने की कोशिश के दौरान ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत का जिक्र किया। न्यायालय ने कहा कि स्वर कुछ धीमा किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इसकी शक्तियों की वजह से भयभीत हैं। अदालत ने याचिका पर रिपब्लिक टीवी, इसके प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, इसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर, समूह संपादक नविका कुमार और गूगल, फेसबुक तथा ट्विटर से जवाब मांगा। प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद विभिन्न मुद्दों पर बॉलीवुड के सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने तथा कथित मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने का आग्रह किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के समर्थन में राष्ट्रीय सैनिक संस्था आई है। इस संस्था ने अर्णब के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। पत्र में सरकार से अनुरोध किया गया है कि अर्णब गोस्वामी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक ने अपने फैसले को शनिवार को सुरक्षित रख दिया था, जिसे आज सुनाया गया।
असम के मशहूर कामाख्या देवी मंदिर के लिए देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की ओर से 19 किलो सोना दान किए जाने की खबर है। कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रहने के बाद 12 अक्टूबर को खुले मंदिर का गुंबद बनाने के लिए मुकेश अंबानी दीपावली के अवसर पर यह दान देने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी फैमिली का मंदिर को यह दीपावली गिफ्ट अभी मुंबई में स्थानीय शिल्पकारों की ओर से तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी निजी तौर पर इस प्रोजेक्ट में रुचि ले रहे हैं। दरअसल मंदिर के गुंबद के पास 3 कलश रखे जाने हैं जो सोने के होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के गुंबद का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और फिर आगे का काम 2 सप्ताह में पूरा होगा। मुख्य ढांचा तांबे से तैयार हो रहा है और फिर उस पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इसे लेकर मंदिर प्रशासन भी काफी उत्साहित है। कामाख्या मंदिर ट्रस्ट के मुखिया मोहित चंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के चलते लंबे समय बाद मंदिर को खोला गया है। अब आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में नई और एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। इस बदलाव के चलते हमें मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान की लॉन्चिंग करते हुए वोकल फॉर लोकल की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब फेस्टिव सीजन में भी ऐसी ही अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इवेंट में कहा कि हमें लोकल फॉर दिवाली पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर आप लोग न सिर्फ दिए बल्कि पूरा ही सामान स्वदेशी खरीदने पर जोर दें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ दीपावली मनाने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप आज देख रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल के साथ लोकल फॉर दिवाली मंत्र हर जगह गूंज रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया है। एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पर शिकंजा कसते हुए छापेमारी की है। इससे पहले भी एनसीबी ने बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ की थी। एनसीबी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एनसीबी की छापेमारी अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित घर पर हुई। हालांकि एनसीबी की टीम ने अभी छापेमारी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इससे पहले एनसीबी ने रविवार को बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के जुहू आवास पर गांजा जब्त करने के बाद उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि फिरोज नाडियाडवाला को एजेंसी ने दिन में समन किया था लेकिन वे पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 9 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 10 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे
खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।